ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। कर्मज्ञ का वन में जाना और परमेश्वर का ध्यान करके अपना तन त्याग करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, कपिल देव जी का यह वचन सुनते ही कर्म ऋषीश्वर उन्हें दंडवत और परिक्रमा करके वन में चले गए। जाते समय देवहूति से कह गए कि तुझे जिस बात का संदेह हो वह कपिल देव मुनि से पूछ लेना। यह वचन सुनकर देवहूति ऋषीश्वर महाराज के चरणों पर गिरने के उपरांत हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझे कपिल देव मुनि को सौंप दिया, इसलिए मैं साथ चलने से लाचार हूँ। कर्मज्ञ वन में जाकर नारायण जी के तप और ध्यान में लीन हुए। सब जीवों और संसारी वस्तुओं में परमेश्वर का प्रकाश ऊख के रस के समान है कि कोई गांठ मिठाई व रस से खाली नहीं होती। एक सा समझकर अपना तन योगाभ्यास के साथ त्याग दिया। उनके जाने से देवहूति को बड़ा शोक और दुख हुआ, पर ब्रह्मा जी का वचन याद करके ज्ञान की दृष्टि से चित्र को धर्ज दिया और कपिल देव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने देवताओं से सुना था कि आदि पुरुष भगवान यह संसारी रूप वृक्ष जो माया मोह के फल फूल से लदा है, इसके काटने वाले हैं। सो अब मुझे राजसी की चाह नहीं रही, इसलिए मुझको अपनी शरण में जानकर दया करके ऐसा ज्ञान सिखलाइए जिसमें मेरी अज्ञानता छूट जाए। संसार में अज्ञान को अंधेरे के समान समझना चाहिए। जिस तरह मनुष्य अंधियारा में राह भूलकर ठोकर लगने से गड्ढे में गिरकर चोट खाता है, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य संसारी माया मोह में लिपटकर नष्ट होते हैं। ज्ञान का दीपक हाथ में रखने वाला मनुष्य अच्छी तरह अपनी कामना के स्थान पर पहुंचकर भवसागर पार उतर जाता है। काम क्रोध लोभ व अहंकार के गड्ढे में नहीं गिरता। सो मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रकृति का हाल जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है और जिस तरह परमात्मा का प्रकाश सब जीवों के तन में रहता है, कृपा करके वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही कपिल देव जी बोले, हे माता, मैं इस हाल के पूछने से बहुत प्रसन्न हुआ। मुझसे ऐसी बात सुनने की इच्छा योगी और ऋषीश्वर लोग रखते हैं। संसारी माया जाल से छूटने के लिए मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के सिवा दूसरी बात उत्तम नहीं है। माता पिता भाई बेटा और मित्र उसी को कहना व समझना चाहिए जो ज्ञान की बात बतलावे। जो माता पिता आदि अपने परिवार को ज्ञान नहीं सिखलाते, उन्हें हितु न जानकर सत्तु जानना उचित है। तुम जो आप ज्ञानी हो, तुम्हारे भवसागर पार उतरने में संदेह नहीं है, पर तुम यह बात निश्चय करके जानो कि मेरी दया व कृपा हुए बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। नहीं तो जो लोग चाहता है ज्ञानी हो जाता, हम ज्ञान का हाल तुमसे कहेंगे। उसे जो मनुष्य प्रीति के साथ सुने व कृतार्थ होकर भवसागर पार उतर जाएगा। संसार में ज्ञानी लोग मुक्ति पाते हैं और अज्ञानी मनुष्य मुक्ति पदवी पर नहीं पहुँचते। हे माता, जो लोग काम क्रोध लोभ अहंकार मद व मत्स्य के बस होकर संसारी माया मोह में फंस जाते हैं, उन्हें अवश्य नरक भोगना पड़ता है। यह मन उनकी संगति पाकर अशुभ कर्म करने से 84 लाख योनि में जन्म लेकर अनेक तरह के दुख भोगता है। जो मनुष्य उनको अपना बस में रखे, वह अपने तन से उस पुरुष को पृथक देख सकता है। ज्ञान प्राप्त हुए बिना काम क्रोध आदि बस में नहीं हो सकते। जो लोग विरक्त होकर वैराग्य धारण करके भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, उनके बस में काम क्रोध आदि हो जाते हैं। जो लोग मेरे चरणों की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, उनकी मुक्ति होने के लिए वहाँ आनंद की राह है। सो तुम अपने पति और लड़कियों के जाने की कुछ चिंता ना करो।
गृहस्थी में मन लगाना ही संसार की फांसी है। मनुष्य जितनी प्रीति परिवार और धन आदि झूठे व्यवहार की करता है, उतनी प्रीति साधु महात्मा से करे तो मुक्ति पदवी पर पहुँच जावे। हे माता, मनुष्य का तन देवताओं से कुछ कम नहीं होता, पर ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानवान मनुष्य देवता से अच्छे होते हैं, उनकी बराबरी देवता नहीं कर सकते। भक्ति योग की पदवी यज्ञ दान तीर्थ और व्रत आदि सब धर्मों से उत्तम समझना चाहिए। जब तक संसार तृषा नहीं छूटती, तब तक भक्ति योग मिलना कठिन है। ज्ञान प्राप्त होने के लिए सत्संग चाहिए, सो मेरी कृपा के बिना संत महात्मा की संगति नहीं मिलती। यह बात सुनते ही देवहूति प्रसन्न होकर इस बात से चारों ओर देखने लगी कि वो साधु संत कैसे होते हैं। मुझे मिले तो मैं उनका सत्संग करके भवसागर पार उतर जाऊं। कपिल देव जी ने उनका यह हाल देखकर कहा, हे माता, साधु संत व ज्ञानी के लक्षण हम तुमसे कहते हैं, सुनो। उनको किसी के दुर्वचन कहने से क्रोध नहीं होता। निंदा व स्तुति करना दोनों उनके निकट बराबर है, क्योंकि वे सबके तन में परमेश्वर का प्रकाश एक सा देखते हैं और दुखी मनुष्य को देखकर उनके हृदय में दया आती है। वे सब जीवों के साथ मित्रता रखते हैं, किसी से शत्रुता नहीं रखते और दिन रात हरिचरणों में ध्यान लगाकर मेरी कथा व कीर्तन सुनने का प्रेम उनको आठों पहर बना रहता है। खाने पहनने आदि संसारी कामों को अपना किया नहीं समझते। सब भली व बुरी बातें परमेश्वर की इच्छा के ऊपर जानते हैं। सुख और दुख को एक सा समझकर मेरे मिलने की इच्छा अपना घर द्वार कुल परिवार छोड़कर जिस जगह मेरी कथा व कीर्तन का स्मरण व चर्चा रहती है, वहाँ बड़े आनंद से रहते हैं। कथा के सुनने से उनको ज्ञान प्राप्त होकर भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति होने से मैं उनको संसारी माया जाल से विरक्त कर देता हूँ। तब वो मेरा स्वरूप अपने तन में ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। उनका मन मेरे चरणों में लगा रहने से बरसात, धूप और जाड़ा उनको कुछ सता नहीं सकता। ऐसे संतों की संगति करने की मुझे सदा इच्छा बनी रहती है, पर वे साधु संत ऐसे समदर्शी हो जो पशु पक्षी आदि सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझकर अपना भीतर व बाहर एक सा रखे। ऐसे ज्ञानियों की मुक्ति होती है। काल, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, पानी और हवा आदि सब जीवों में अधीन है। मेरी आज्ञा के बिना कुछ काम नहीं कर सकते। जो मेरी शरण में आता है, उनके ऊपर किसी का कुछ बस नहीं चलता। कपिल देव मुनि का यह वचन सुनकर देवहूति ने कहा, महाराज, मुझे स्त्री को यह ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है और भक्ति और पूजा का सरल मार्ग मुझे बतलाकर प्रकृति का हाल कहिए। यह बात सुनते ही कपिल देव मुनि बोले, हे माता, पहले तुम प्रकृति का हाल जो शरीर कहलाता है सुनो। यही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों मिलकर जो एक जगह रहते हैं, उसे प्रकृति का मूल जानकर माया की उस जड़ को डालियाँ समझना चाहिए। 24 तत्व उन शाखों के पत्ते पर हैं, उसी से सब जीवों का तन बनकर संसार की उत्पत्ति होती है। तुम आत्मा को जिसे बोलता पुरुष कहते हो, इस 24 तत्व से पृथक जानो, क्योंकि वह आत्मा सदा एक रहकर घटने, बढ़ने, जन्म लेने और मरने से रहित है। 24 तत्व जिससे शरीर तैयार होता है, सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने तन और इंद्रियों के सुख को अपना सुख जानकर उनसे प्रीति रखता है, उनको अज्ञानी, और जो मनुष्य अपने शरीर में आत्मा को तन से सदा विलग जानता है, उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इन्हीं 24 तत्वों से देवता, मनुष्य, जड़ और चैतन्य आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए परमेश्वर का सबका मालिक, उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए। सो हे माता, तुम अपने तन में आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानो।
तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। कपिल देव मुनि का देवहूति से प्रकृति का हाल कहना, जिससे सब जीवों का तन बनता है। कपिल देव मुनि बोले, हे माता, मैं 24 तत्व के लक्षण बिलक बिलक तुमसे कहता हूँ, जिसके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है। नारायण जी का जो प्रकाश सब जीवों में तन में रहता है, उसी को आत्मा बोलता पुरुष कहते हैं। उसका नाश कभी नहीं होता, वही पुरुष सब जीवों का पालन करता है। उसका चमत्कार जीवों के तन में इस प्रकार है, जैसे कई बर्तनों में पानी भरकर धूप में रख दो तो उस बर्तनों में सूर्य की छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं। जब उन बर्तनों को तोड़ डालो तब सूर्य उनमें नहीं देख पड़ते। बर्तन के टूटने से सूर्य का नाश नहीं होता, वह प्रकाश फिर सूर्य में मिल जाता है। उसी तरह आत्मा का हाल भी समझना चाहिए। जिसको यह ज्ञान प्राप्त होता है, वह मनुष्य संसारी माया मोह में नहीं फंसता। इसके सिवा जिस तरह काठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है पर दिखलाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी तन में दिखलाई नहीं पड़ता। पर ज्ञान की दृष्टि से उनको अलग समझना चाहिए, क्योंकि जब तक वह बोलता पुरुष तन में रहता है, तब तक उनका संग पाकर यह शरीर उसी की सामर्थ्य से चलने, बोलने, खाने पीने और इंद्रियों को सुख देने के सब काम करता है। उस सुख का भोगने वाला उसी आत्मा पुरुष को, जो छोटा रूप परमेश्वर का प्रकाश अंगूठे के समान सब शरीर में रहता है, समझना चाहिए। क्योंकि जब वह आत्मा पुरुष शरीर से निकलकर विलग हो जाता है, तब वह तन मृतक होकर गल सड़ जाने के सिवा किसी काम का नहीं हो सकता। यही समझकर आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं, वह आत्मा पुरुष को अविनाशी और शरीर को नश्वर जानकर इस शरीर से प्रीति नहीं रखते। प्रकृति का रूप पहले अच्छी तरह मालूम नहीं होता। जब सातों गण रजोगुण और तमोगुण उनमें मिल जाते हैं, तब उनका स्वरूप प्रकट होता है। शरीर में रहने वाला परमेश्वर का छोटा रूप योगाभ्यास किए बिना और ज्ञान प्राप्त हुए बिना किसी को दिखलाई नहीं देता। वही पुरुष काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म बने हैं। हे माता, जिससे उन पुरुषों का पहचान कर उसे अपना मालिक और उत्पन्न करने वाला जाना, वह यज्ञ और तप आदि सब शुभ कर्म कर चुका। उनके जाने बिना सब शुभ कर्म व्रत होते हैं। इसका जानना कुछ कठिन नहीं है। वह सहज में भक्ति व प्रेम करने से पहचाना जाता है। सो तुम भक्ति करके उस पुरुष को जानो, फिर तुम्हें दूसरी कोई बात करने का प्रयोजन न रहेगा। संसारी सोच तुम्हारा छूट जाएगा। मैं 4 तरह की भक्ति, सात्विक, राजसी, तामसी और नवधा तुमसे कहता हूँ। मन लगाकर सुनो। परमेश्वर के मिलने के लिए सात्विक भक्ति जल के समान निर्मल है, जिसमें मुक्ति प्राप्त होने के सिवा दूसरी कामना नहीं रहती। राजसी भक्ति स्त्री, द्रव्य और पुत्रादिक संसारी सुख के लिए समझो। तामसी भक्ति इस वास्ते है कि मेरा सत्व मर जावे। और नवधा भक्ति करने वाला संसारी सुख और मुक्ति आदि किसी वस्तु की चाहना नहीं रखते। इस तरह की भक्ति मुझे बहुत प्यारी मालूम होती है। भक्ति उनको कहते हैं कि मेरे चरण कमलों का ध्यान जो अति सुंदर और कोमल है, बड़ी प्रीति और सच्चे मन के हृदय में रखे और 8 पहर मेरे नाम का स्मरण करे। हाथों में मेरी सेवा और पूजा तथा पैरों से तीर्थ यात्रा किया करे। जो लोग सात्विक, राजसी व तामसी भक्ति करते हैं, मैं उनकी इच्छा और कामना पूरी कर देता हूँ, जिसमें उनका परिश्रम व्यर्थ न हो। जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करता है, उसे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ और सोचता हूँ कि मैं कौन वस्तु उसको देकर उनके बदले से उऋण हो जाऊँ। हे माता, तुम मेरी नवधा भक्ति करो
मुक्ति पद पर पहुँचोगी। पर जो तुम अपने को यह जानती हो कि मैं राजा स्वयंभू मनु और शतरूपा की बेटी कर्मजी की स्त्री राजा प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन हूँ। यह शरीर का नाता सब झूठा जानकर हरिभक्तों और साधु संतों से नाता लगाओ। सब इंद्रियों का जो स्वाद व सुख है उनकी चाहना परमेश्वर को अर्पण किए बिना मत करो। जब इस तरह तुम साधना करोगी तब तुम्हारे हृदय में उस आदि पुरुष का रूप तुमको आपसे आप दिखलाई देगा। हे माता, यह ज्ञान उस मनुष्य को प्राप्त हो सकता है जो अपने धर्म पर स्थिर रहकर ज्ञानियों का सत्संग करे। जिस काम का फल बुरा है वह कर्म न करे। जो कुछ प्रारब्धानुसार उसे मिले उस पर संतोष रखकर अधिक लोभ न बढ़ावे। पेट भर न खाए, जिसमें परमेश्वर का भजन व सुमन करते समय आलस्य न आवे। जहाँ तीर्थ स्थान और ज्ञानियों का अच्छा सत्संग हो वहाँ पर रहे और जहाँ अच्छी संगति न हो वहाँ न रहे। परमात्मा को अपने शरीर और सब्जियों में एक साथ देखकर भूख प्यास और दुख सुख को बराबर समझे ऐसे मनुष्य को जीवन मुक्त कहते हैं। जब तक ऐसा ज्ञान न प्राप्त हो तब तक अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म कर्म करता रहे। उसके करने से धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।